अच्छा, सबसे पहले हम अभी लिस्ट स्टार्ट करेंगे। लिस्ट क्या होती है? लेट सपोज एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। सही है, आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 100+ होंगे। सही हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ और मैं बोलूँ यार मुझे 100 जितने भी आपकी क्लास में स्टूडेंट्स हैं ना, सबका नेम स्टोर करना है। सही है, तो मैं क्या करूँगा? कितने वेरिएबल्स बना रहूँगा? मतलब इस तरीके से आऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा स्ट्रिंग, वेट इसको माउस हटा दें यहाँ से, स्ट्रिंग नेम 1, फिर उसमें कुछ एक स्टूडेंट का नेम असाइन करूँगा, लेट सपोज हुसैन। सही है। फिर इसके बाद नेम 2, नेम 3, नेम 4, इस तरीके से सारी चीज़ें क्या हो रही होंगी? असाइन हो रही होंगी। ऐसा ही है अभी तक फिलहाल जो हमने पढ़ा है। अच्छा, इसके बाद सिर्फ नेम, फिर उसके बाद और कोई डेटा होगा तो फिर वो भी स्टोर करना होगा। और लेट सपोज मैंने अभी क्या कर लिया, 100 स्टूडेंट का डेटा स्टोर कर लिया, 100 वेरिएबल बना लिए। 100 वेरिएबल बनाएंगे, हर वेरिएबल अलग मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। ऐसा ही है। अच्छा, जब इन डेटा को मुझे गेट करना होगा तो क्या करूँगा? 100 अलग अलग बार उस लिस्ट को प्रिंट करवा रहा हूँ। ओ, लिस्ट को नहीं, अभी तो लिस्ट हमने पढ़ी नहीं है। उस वेरिएबल को अलग अलग क्या करवा रहूँगा? प्रिंट करवा रहूँगा। तो ये बहुत हेक्टिक होगा। और कल को नया एक स्टूडेंट आ जाता है तो क्या करूँगा? नया वेरिएबल ऐड होगा। ऐसा ही है, कोई स्टूडेंट चला जाता है, वेरिएबल डिलीट हो रहा होगा। मतलब हमारा प्रोग्राम कोई डायनेमिक नहीं होगा, हम मल्टीपल वेरिएबल्स ऐड कर रहे होंगे। तो ऐसी चीज़ के लिए हमारे पास क्या आती है? लिस्ट, जहाँ पे हमारा सारा डेटा कहाँ एक ही जगह क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। लिस्ट में हम लोग क्या कर रहे होते हैं? लिस्ट सबसे पहली चीज़ हमारे पास मल्टीपल डेटा टाइप ले सकती है कि एक अगर लिस्ट है ना, तो एक लिस्ट में मैं इंटीजर भी स्टोर कर सकता हूँ, स्ट्रिंग भी, बूलियन भी, मतलब जितनी भी मेरे पास डेटा टाइप्स हैं मैं उसमें डेटा स्टोर कर सकता हूँ। अब लेट सपोज हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स की क्लास है। अब मैं चाह रहा हूँ मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं इन्हें एक जगह क्या कर दूँ? स्टोर कर दूँ। और जब भी मैं उस चीज़ को कॉल करूँ ना, तो जितने भी स्टूडेंट हैं ना, सबको एक साथ इन्फॉर्मेशन चले जाए, वो एक साथ स्टूडेंट्स आ जाए, मुझे अलग अलग किसी को बताना ना पड़े। तो इस केस में हम क्या यूज़ करेंगे? लिस्ट। लिस्ट भी एक हमारे पास डेटा टाइप है। लिस्ट के लिए हम क्या लिखेंगे? लिस्ट, यहाँ पे एक स्लाइड है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। लिस्ट लिख के, लिस्ट क्योंकि एक वेरिएबल बना रहे तो वेरिएबल का क्या होगा? नेम। मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया स्टूडेंट नेम्स, ये मेरी लिस्ट का क्या आ गया। और इधर आगे मैंने इक्वल लगा के राउंड ब्रैकेट्स खोल दिए, ओ स्क्वायर ब्रैकेट्स खोल दिए। कौन से ब्रैकेट्स? स्क्वायर ब्रैकेट्स। जब भी आपके पास कोई चीज़ असाइन हो रही होगी, सही है, और वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में होगी, तो समझ जाना वो चीज़ क्या है? लिस्ट है। यहाँ पे आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स आ गए और ये क्या? असाइन हो रहे हैं, तो आप देखते ही समझ जाओगे ये क्या है? लिस्ट है। जैसे कोई भी चीज़ इन्वर्टेड कॉमास में आती है वो क्या होता है? स्ट्रिंग होता है। यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स खुल गए और उसमें आएगी तो वो क्या चीज़ है? लिस्ट है। अच्छा, लिस्ट में होता क्या है? अब हम लिस्ट में डेटा स्टोर करते हैं, ये लिस्ट तो बन गई। लिस्ट में हमारे पास मल्टीपल डेटा आ सकता है, मल्टीपल डेटा और मल्टीपल डेटा टाइप्स। सही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्ट्रिंग ही आ रहा है, इंटीजर भी आ सकता है उसके साथ हम बूलियन भी दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी हम देख रहे होंगे। लेकिन लेट सपोज अब अभी हम कौन सा सिनेरियो सपोज कर रहे हैं? स्टूडेंट नेम्स वाला। तो एक लिस्ट में जब बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, जैसे मैंने कहा वही इनका नाम भी हो सकता है, इनका भी हो सकता है, तो उसको कोई चीज़ सेपरेट भी तो करेगी। मुझे पता होना कि यार जैसे अभी आप लोग अभी यहाँ पे बैठे हो क्लास में, आप लोग एक बच्चे का नाम तो सेम हो सकता है, सही है, बट वो किसी स्पेसिफिक जगह पे बैठा होगा ना, वो जो जिस पोजीशन पे बैठा हुआ है वो एक यूनिक है। जैसे मैं क्लास में आया, मैंने कहा यार वो कोई एक सीट पे बैठे हैं, सही है, तो वो एक उनकी पोजीशन स्पेसिफाई हो गई। मैं बोलूँगा यार फर्स्ट रॉ में फर्स्ट सीट वाला बच्चा मेरे पास आ जाए, तो वो उसके क्या है? एक इंडेक्स हो गया। ऐसा ही है। तो लिस्ट में भी हमारे पास क्या होते हैं? इंडेक्सेस होते हैं, मतलब उनकी कोई सेपरेशन होती है। आपकी सेपरेशन क्या है? सीट्स, एक सीट पे एक बैठा हुआ है, फिर दूसरी सीट पे दूसरा बंदा। तो यहाँ पे जो वैल्यूज हमारी डिफ्रेंशिएट होती है ना, वो किससे होती हैं? कॉमा से। अब जैसे मैं अगर ये स्लाइड खोल लूँ, हमारे पास कहाँ गई? एक मिनट, इधर आते हैं, डाउनलोड्स में ये रही स्लाइड। लिस्ट की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो क्या है कि
हमारे पास इंडेक्स, चलो यहीं से कोड में आगे देखते हैं ना, समझ नहीं आएगा। मैं अभी नाम लिख देता हूँ। मैंने देखो स्ट्रिंग में स्ट्रिंग लिख रहा हूँ ना, तो क्या करूँगा, इन्वर्टेड कॉमास मैंने लिख दिया बिलाल। अब मुझे नाम लिखना है उज़ैफा, तो मैं किस तरह सेपरेट करूँगा, कॉमा लगा के मैं सेपरेट करूँगा। अगर मैं कॉमा नहीं लगाता, मैं इसी में लिख रहा होता हूँ, तो ये पूरी एक वैल्यू है। ऐसा ही है, मैं कॉमा लगा के यहाँ लिख देता हूँ अली, यहाँ कॉमा लगा के क्या लिख देता हूँ, ये मेरे पास कितने नाम हो गए। अब इस लिस्ट की जो लेंथ बन रही है वो क्या है, इस लिस्ट की लेंथ जो बनेगी ना वो 3 बनेगी इस लिस्ट में, क्योंकि लिस्ट में एक डेटा भी आ सकता है और एक से ज्यादा भी आ सकता है। अभी कितने डेटा है लिस्ट में, 3, इसकी लेंथ कितनी है 3, सेपरेटेड बाय कॉमास। जो भी वैल्यूज होंगी ना वो किससे सेपरेट होंगी, कॉमा से। सही है, ये वैल्यू मेरी एक वैल्यू हो गई, फिर मेरा कॉमा आया, मेरे पास दूसरी वैल्यू, दूसरा स्टूडेंट आ गया, ये मेरे पास तीसरी वैल्यू, तीसरा स्टूडेंट आ गया। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे हमारे पास 0, मतलब पहली सीट पे वो बैठा है, दूसरी पे फिर दूसरा स्टूडेंट है, तीसरी पे तीसरा स्टूडेंट है। क्लियर हुआ। तो इसी तरह हम इसमें मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब देखो ये मल्टीपल स्ट्रिंग्स है ना, लेकिन हम इसमें लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं किसकी मदद से, कॉमा से सेपरेट करके। क्लियर हुआ सबको। अब ये जो फॉर एग्जाम्पल मैं इधर आऊं, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा, प्रिंट स्टूडेंट नेम्स, क्लियर है, और मैं यहाँ पे आके उसको क्या कर देता हूँ, प्रोग्राम को रन, तो मेरे पास देखो क्या आ गया, सारे स्टूडेंट्स के नाम आ गए। अब इसमें एक, अब फॉर एग्जांपल एक और एडमिशन हुआ, सही है, किसका एडमिशन हो गया, अहमद का एडमिशन हो गया। अब मुझे नया वेरिएबल बनाना है, नहीं बनाना, मैंने उस स्टूडेंट को कहाँ ऐड किया, उसी लिस्ट में ऐड किया, रन किया, तो मेरे पास चौथा स्टूडेंट भी आ गया। कल को कोई स्टूडेंट चले जाएगा, मैं इसी लिस्ट से क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा, मुझे कोई अलग वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं होगी। सही हो गया। अच्छा, अब दूसरी चीज, लेट सपोज कि मैं किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट से डील करना चाह रहा हूँ, सही है, असाइनमेंट चेक हो रहा है या वाइवा हो रहा है, लेट सपोज, या मुझे किसी एक का डेटा इनपुट करना है। अब मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि भाई अली को गेट करूँ। अब मैं अली को कैसे गेट करूँगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ आती है, इंडेक्सिंग। वो जो चीज़ मैंने बताई थी कि भाई फर्स्ट रो पे जो फर्स्ट सीट पे स्टूडेंट है वो आ जाए, मुझे नाम नहीं पता उनका, लेकिन मैं 1 बाय 1 करके बुला रहा हूँ, तो मुझे इंडेक्सिंग पता होंगी। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, इंडेक्सिंग होती है। ये टोटल लेंथ इस लिस्ट की क्या है, 4 है। इसका इंडेक्स हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, यहाँ पे 1 से स्टार्ट नहीं होता। इंडेक्स हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। बिलाल कौन से इंडेक्स पे, अली कौन से इंडेक्स पे, हुजैफा, अहमद 3, ये इसके क्या हो गए इंडेक्स। यहाँ पे कोई 4 इंडेक्स मौजूद है, और अगर मैं बोलूंगा 4th एलिमेंट है, यहाँ पे एलिमेंट है लेकिन इंडेक्स नहीं है। इंडेक्स जो भी है हमारा हमेशा क्या होगा, लेंथ से -1। लेट सपोज मेरी लिस्ट की लेंथ कितनी होती है, 10, उसका आखिरी इंडेक्स कहाँ तक जा रहा होगा, 9 तक जा रहा होगा। क्यों, लेंथ कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। लेंथ जो हमारी स्टार्ट होती है 1 से स्टार्ट होती है ना। कि अगर मैं बोलूँ भाई कितने लड़के हैं, 1 2 3 4 5, 0 से तो स्टार्ट नहीं करूँगा कि 0 1 2 3, ऐसा ही है। लेकिन जो हमारा इंडेक्स है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो बिलाल कौन से इंडेक्स पे इस वक्त, और अहमद 3, अहमद 4 पे तो नहीं है। अब मुझे अगर कोई चीज इंडेक्स से गेट करनी हो ना, तो मैं किस तरह इंडेक्स दूंगा, जो भी मेरी लिस्ट का नाम है उधर मैं क्या खोलूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इंडेक्स दे दूंगा 1 2 3 जो भी है। अभी मैं देता हूं लेट सपोज 2, तो मुझे क्या गेट होगा, उज़ैफा गेट हो गया। सही है। आउटपुट में क्या आया, यहां पे अगर मैं करता हूं 0, बिलाल आ जाएगा। सही है। और अगर लेट सपोज मैं करता हूं 4, तो क्या होगा, इंडेक्स नहीं निकाल ले, वो हम इंडेक्स निकाल लेते। इसको अगर मैं प्रिंट करता हूं स्टूडेंट, मैं बोल रहा हूं भाई अभी इससे पहले क्या बोला था, स्टूडेंट नेम का 0 इंडेक्स ला दो, तो क्या आ गया था, बिलाल आ गया था। अभी मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट नेम्स का 4th इंडेक्स ला दो, इसने देखा 0 1 2 3, 4 पे कहाँ है, कुछ भी नहीं है। रन किया, एरर दे दिया, बोल रहा है इनवैलिड वैल्यू, नॉट इन इंक्लूसिव रेंज।
हमारी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, तो एरर आ गया। क्लियर हुआ। तो ये हमारे पास क्या होती है, इंडेक्सिंग होती है कि कोई भी वैल्यू अगर लिस्ट में स्टोर है और तो उसकी कोई यूनिक आइडेंटिटी क्या होगी, उसका इंडेक्स होगी। ये क्लियर हो गया सबको। अब यहाँ पे हम मल्टीपल डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पे स्टोर करना चाह रहा हूँ, देख रहे हो सब स्टोर कर सकता हूँ, बट मुझे इसको क्या करना है, मैं चाह रहा हूँ स्पेसिफिक कर लूँ कि ये क्या ले, स्ट्रिंग ही ले, इसके अलावा लिस्ट में कोई भी वैल्यू ना ले। तो मैं क्या करूंगा, ये जो लिस्ट है ना इसकी सब टाइप किस तरह बताऊंगा, एंगल ब्रैकेट्स, एंगल ब्रैकेट्स में आगे अब मैं जो चाह रहा हूं ना कि भाई मैं बोलता हूं कि ये सिर्फ क्या ले, इंटीजर ले। सही है। तो अब देखो किस पे एरर दे रहा है, बिलाल पे और ट्रू पे। ये क्या बोल रहा है कि भाई स्ट्रिंग कैन नॉट बी असाइन टू द लिस्ट टाइप इंटीजर, इंटीजर की लिस्ट में स्ट्रिंग असाइन नहीं हो सकता। मैंने हटा दिया, ये भी हटा दिया। क्या आउटपुट आएगा इसका, देखो इतना आसान प्रोग्राम है, फौरन घूम गए। 5 आएगा, क्या आएगा, सही है ना। नंबर्स में कंफ्यूज नहीं होना। उस वक्त हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप थी, अभी हमारे पास लिस्ट में इंटीजर आ रहे हैं, तो ये नहीं समझना लिस्ट में 1 मंगा रहे हैं तो क्या ये 1 आएगा, ये क्या आएगा 2 आएगा। अभी क्या आएगा 1 ही आएगा। ये क्या मंगा रहा है, ये इंडेक्स मंगा रहा है। 0 इंडेक्स देखेगा नहीं देखेगा, कौन सा इंडेक्स देखेगा, 1 इंडेक्स। क्या आउटपुट आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर हुआ सबको। लिस्ट का एक बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर हुआ, लिस्ट क्या होती है, किस तरह असाइन होती है। अब अभी तो हमारे पास कोई आइट्रेशन नहीं हो रही है, सारी चीजें नहीं हो रही। अभी अगर हमें जी ये चीज इसका पूछ रहे हैं। अच्छा देखें, अगर मैं ये हटा देता हूं ना, सही है, और मैं इधर आऊं, यहां पे मैं क्या यूज करूं, एक इंटीजर आ रहा है, एक स्ट्रिंग आ रहा है, यहाँ मैं बूलियन भी यूज कर सकता हूँ। मैं कोई सी भी डेटा टाइप यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। मैं रिस्ट्रिक्ट नहीं हुआ हुआ, ऐसा ही है। अच्छा आपका सवाल था कि भाई हमने यहाँ पे जो एंगल ब्रैकेट्स यूज किए थे, सही है, और एंगल ब्रैकेट्स में हमने कोई टाइप लिख दी थी जैसा इंटीजर, तो हमने क्यों लिखी थी। देखें अगर अभी हम टाइप नहीं लिखते ना, तो इसकी जो टाइप है ना वो क्या है, डायनेमिक है। डायनेमिक मीन्स इसमें हम कुछ भी असाइन कर सकते हैं, इंटीजर भी, स्ट्रिंग भी, बूलियन भी, और जितनी भी हमारे पास 100 डेटा टाइप्स हैं। अभी देखें मैंने एक ही लिस्ट में क्या भी इंटीजर भी असाइन किया हुआ है और स्ट्रिंग भी। इसने मुझे मना किया, कोई एरर दिया नहीं दिया। मुझे इसे रिस्ट्रिक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिस्ट की यहाँ पे टाइप क्या करनी पड़ेगी, डिफाइन करनी पड़ेगी। किस तरह, एंगल ब्रैकेट्स यूज करूंगा कि इस लिस्ट में मैं क्या चीज यूज कर सकूं। मैं बोलूंगा इस लिस्ट में मैं क्या यूज कर सकता हूं, सिर्फ स्ट्रिंग यूज कर सकता हूं। मैंने स्ट्रिंग दिया, किस किस पे एरर आ गया, नंबर्स पे एरर आ गया। क्लियर हुआ आपको। तो ये सिर्फ उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कि वो स्पेसिफिक डेटा टाइप यूज करे। जी सर, जैसे हमें स्ट्रिंग के अलावा इंटीजर भी हमें इसको अलाउ करना है लिस्ट में, सही है, तो वो दोनों एक साथ कैसे होंगे। तो वो तो वैसे ही हो रहे हैं ना, डायनेमिक है वो। नहीं, डायनामिक नहीं करना हमें बूलियन डिसअलाउ करना है और हमें सिर्फ स्ट्रिंग और इंटीजर अलाउ करना है। तो वो कैसे। देखो इसमें सिर्फ वो है कि हमारे पास ना 2 ही डेटा टाइप्स आ सकती हैं, फिर आप वहां पे वो बना सकते हो मॉडल। मॉडल वाली चीज एक आगे की होती है, वो हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन वो भी ये चीज नहीं है जो आप चाह रहे हो। मतलब वो मॉडल वाली चीज होती है कि हम क्या क्या उसमें चाह रहे हैं, तो मॉडल बनता है, वो हम आगे की क्लासेस में चल के डिस्कस करेंगे। बट वैसे ये डायनेमिक अगर करेंगे तो सारी डेटा टाइप्स लेगा, सही है। और कोई स्पेसिफिक डेटा टाइप बता देंगे, इंटीजर या स्ट्रिंग, तो वो मतलब स्पेसिफिक डेटा टाइप्स ले रहा होगा। मतलब कोई दो नहीं लेगा एक साथ, उसमें 2 एक साथ नहीं ले सकता, मतलब 2 को हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते। वो एक मॉडल वाली कहानी है, वो अलग कहानी है, लेकिन वो ये नहीं है। क्लियर हो गया। अच्छा यहाँ तक की चीजें क्लियर है सबको। कुछ पूछ रहे हैं आप? क्या 2 डायनेमिक, यहाँ पे देखो आप क्या करोगे, स्ट्रिंग की जगह ना आपने डायनेमिक लिखा हुआ है, बस ये सबको अलाउ करेगा।
ये कोई स्पेसिफिक को अलाउ नहीं करेगा, डायनेमिक में सारी आ जाती है। क्लियर है? अगर आपको रिस्ट्रिक्ट करना है तो आप एक को ही रिस्ट्रिक्ट करोगे, सही है। आपकी कोई ऐसी लिस्ट नहीं होगी कि आप बोल रहे हो सर उसमें इंटीजर आए या कोई बूलियन आ रहा हो। फिर वो मॉडल वाला काम मैं जो बता रहा हूँ वो एक डिफरेंट चीज़ है, ये वाली चीज़ नहीं है, लेकिन उसी तरीके की चीज़ है, तो हम उसको आगे डिस्कस कर लेंगे जी। डायनेमिक लगाना जरूरी नहीं है, बाय डिफॉल्ट डायनेमिक होती है। अगर ये लिख रहे हो और डायनेमिक लिख रहे हो तो बात एक ही है, लेकिन इसमें भी एक डिफरेंस है बस, सही है। वो क्या डिफरेंस है? लेट सपोज यहां पे मैं असाइन कर देता हूं, ये असाइन कर दिया और स्टूडेंट नेम्स, सही है। ये यहां पे इसको चला देगा, क्लियर हो गया। लेकिन लेट सपोज अगर मैं इसको ये करूं ना, यहां पे इसे किस में था, एक जगह एक मसला था, वार में होगा फिर वो शायद, हाँ सही है। वो बाय डिफॉल्ट इसको डायनेमिक ही ले रहा है, तो हमें अगर हम डायनेमिक लगाएं या ना लगाएं, देखो अगर हमने वार लगा दिया ना तो उसने क्या किया, बिलाल ले लिया। अब उसने इसकी डेटा टाइप को क्या सपोज कर लिया, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। क्लियर हुआ? अगर यहाँ पे मेरे पास लिस्ट ही लगा हुआ होता तो वो अलाउ करता डायनेमिक बन सकती है, आगे भी डायनेमिक रहेगी। लेकिन वार ने क्या किया, वार ने क्या एक्सेप्ट तो मैं कुछ भी कर लूंगा, तो एक्सेप्ट उसने कुछ भी कर लिया। लेकिन जब उसने एक्सेप्ट कर लिया ना तो उसने उसकी डेटा टाइप को वही बना दिया जो उसे फर्स्ट टाइम मिला था। क्लियर हुआ? देखो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ लिस्ट, ये है डायनेमिक, मैंने स्टार्ट में दिया उसको बिलाल, सही है, तो इसकी टाइप क्या बन गई, लिस्ट ऑफ डायनेमिक ही है। क्लियर है? अभी भी मैं इसको 1 या कुछ भी असाइन कर सकता हूँ, लेकिन जब मैंने इसे वार लिखा ना, वार क्या करता है, मैंने बिलाल असाइन किया, इस लिस्ट की डेटा टाइप देखना क्या बन गई, लिस्ट स्ट्रिंग। मतलब जो उसे फर्स्ट वैल्यू मिली ना, उसने उसे वही सपोज कर लिया और उसने कहा अब इसको स्ट्रिंग ही मिलना चाहिए, अब ये डायनेमिक नहीं रही। हाँ, अगर यहाँ पे मैं इसको शुरू में इंटीजर असाइन करता ना तो इसकी डेटा टाइप ये क्या सपोज कर लेता, लिस्ट ऑफ इंटीजर। फिर यहाँ पे अगर मैं इसको स्ट्रिंग दे रहा होता ना तो ये क्या नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता। क्लियर हो क्या? तो फिर वो तो डायनेमिक बन जाएगी ना, उसको फिर पता चल गया यहाँ पे डायनेमिक है। लेकिन लेट सपोज एक सिंगल डेटा टाइप मिल रही है तो वो फिर स्पेसिफिक हो जाएगा जी। डायनेमिक का ये है कि अगर डायनेमिक कर दिया ना तो आगे भी डायनेमिक रह सकती है, मतलब कोई भी डेटा टाइप आ सकती है। लेकिन हम अपनी डेटा टाइप्स को डायनेमिक बनाते नहीं है, हमें स्ट्रिक्ट ही मतलब रिस्ट्रिक्ट करना होता है कि हमारी यही डेटा टाइप यूज होगी जब भी डेटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट आया है, सही है। वरना तो हमारी जगह वार या डायनेमिक वगैरह यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया सबको? बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, जो डेटा आपको चाहिए उसकी डेटा टाइप आप मेंशन करें। क्लियर है सबको? अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, तो वही चीज जो अभी हमने पढ़ ली है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कि भाई ये लिस्ट थी, ये अंदर की चीजें क्या थे, एलिमेंट्स बोल लो, आइटम्स बोल लो, सही है। ये लिस्ट के एलिमेंट्स या आइटम्स थे जिसमें आपके पास ये वैल्यूज हैं 10, 15, 20। क्लियर हो गया? ऊपर जो लिखे हुए क्या है, इसके इंडेक्स हैं 0, 1, 2, 3, ये सारे इंडेक्स हैं। और यही चीज इसमें थ्योरेटिकल लिखी हुई है कि किस तरह लिस्ट स्टार्ट होती है और उसकी लेंथ कितनी होती है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब लेट सपोज, अभी ये चलो ये वाला सवाल नहीं करता, ये आगे करूंगा, इसमें एक चीज है वो आगे उसका सवाल करूंगा। अच्छा, अब जहां तक की चीजें क्लियर हैं, अब देखो भाई लिस्ट के हमारे पास मेथड्स भी होते हैं। एक चीज याद रखना, आपकी जो लॉजिकल प्रोग्रामिंग होगी ना, जो आपके आगे चल के कॉन्सेप्ट्स बहुत काम आएंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट, सही है, ऑपरेटर जो हमारे एंड और ऑपरेटर्स थे, ये लिस्ट जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद आपके पास क्या आता है, मैप्स। ये बहुत मोटे मोटे टॉपिक्स हैं बहुत आसान, लेकिन अगर इसको छोड़ दोगे ना आपकी लॉजिक बिल्कुल तबाह हो जाएगी। और अगर इसको पक्का कर लिया तो इतनी गारंटी दे रहा हूँ, किसी भी किस्म का सवाल आएगा ना, आपके पास कोई मेथड्स मौजूद ना हो, मेथड्स क्या होता है भी मैं बताता हूँ, तो आप खुद मतलब कुछ ना कुछ करके खुद उसका आउटकम निकाल लोगे। क्लियर हो गया? लिस्ट, मैप अभी जो हम पढ़ेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ऑपरेटर्स जो हमने देख लिए थे,
जो कंडीशन लगाने के लिए देखेंगे, और पांचवा लूप्स, जो हम लूप्स भी आगे चल के पढ़ेंगे। ये चीज़ें ऐसी हैं, इन पे मेन फोकस रखना। अक्सर लोग होते हैं लिस्ट को बोलते हैं यार ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है ना, सही है इसमें वैल्यूज आ गई, लेकिन लिस्ट में हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए। हमारे पास जब आगे चल के सिनेरियोज होंगे वो लाजिम ऐसा नहीं होगा कि लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं सब ले आओ, सही है। आगे ऐसे सिनेरियो होंगे कि लिस्ट में तो बहुत सारा डेटा है ना। लेट सपोज मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरी क्लास है, इस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 120 हैं समझो। अब मुझे सिर्फ वो स्टूडेंट्स आगे पास करने जिनके 5 असाइनमेंट में से 4 पास हैं, ये कंडीशन आ गई। अब मैं लिस्ट के जितने भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं सबको तो आगे फॉरवर्ड नहीं करूंगा, मैं किसको करूंगा, एक कंडीशन लगा दी। अब उस कंडीशन को मैं चेक कर रहा हूँ कि हाँ भाई इन पूरी क्लास में से बच्चे देखो किसके 4 असाइनमेंट पास है पास में से, तो फिर उसे कोर्स का हम हिस्सा रखेंगे। सबको पास नहीं कर रहे तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन आ जाएंगी। अब किस किस का आपस में मैच हुआ, लिस्ट और कंडीशन लगाएंगे। इसमें तीसरी एक और चीज होगी आइट्रेशन, वो क्या होती है। तो इन सब चीजों के ना कॉन्सेप्ट्स आप बहुत अच्छे रखिएगा। असाइनमेंट अगर आप लोग नहीं कर रहे होंगे तो बहुत मसला होगा, इतना मैं आपको बता दूं। 2-3 चीजें और डिस्कस करनी है क्लास का, जब ये कंटेंट खत्म होता है तो आप 1-2 चीजें बताऊंगा क्लास के एंड में, मुझे याद दिला दिएगा। यहाँ तक कि खैर हमारी चीजें क्लियर हो गई। अच्छा, अब कुछ हमारे पास लिस्ट के क्या है, मेथड्स हैं। मेथड्स क्या होते हैं, कोई ऐसी चीज, कोई हेल्पर, मतलब आपके लिए हेल्पर फंक्शन उसको बोलो कि आपको कोई काम करना है ना, और वो पहले से प्री डिफाइन हुए हैं, किसमें, डार्ट में प्री डिफाइन हुए हैं। लिस्ट के साथ आप डॉट लगाओगे, उसके जितने भी मेथड्स होंगे वो सारे आ जाएंगे। अब लेट सपोज मैं इधर आता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई इंडेक्सिंग मुझे पता है, ऐसे ही है, लेकिन अभी मैं इंडेक्सिंग नहीं कर रहा। यहाँ पे मैं मेथड यूज करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, प्रिंट स्टूडेंट नेम्स डॉट, डॉट करूंगा ना, ये जितने भी आ रहे हैं ये सारे इसके क्या हैं, मेथड्स हैं। अच्छा, ये मेथड्स क्या होते हैं, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ लिस्ट डॉट लेंथ, सही है, अगर मुझे अभी इस लिस्ट की लेंथ देखनी होती तो मैं क्या करता, यहाँ पे देखो 2 एलिमेंट है लिस्ट में, लिस्ट की लेंथ हमें पता है कितनी है, 2 है, मतलब 2 है ना। कल को इस लिस्ट में बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, ऐसा है। अब मैं गिनूंगा तो नहीं बैठ के कि 1 2 3 या कितने हैं, गिन नहीं सकता अगर इतने सारे हैं। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास डॉट लेंथ का इसके पास मेथड है, मैं इसमें प्रिंट करूंगा तो क्या बता रही है, 2। अगर मैं यहाँ पे और कुछ एलिमेंट्स ऐड करता हूँ, अभी इसकी लेंथ कितनी हो गई, 6 हो गई। अभी भी आप गिन सकते थे, मैंने इसे रन किया, इसने क्या बता दी, लिस्ट की लेंथ बता दी। अब ये वो प्री डिफाइंड चीजें हैं जो लिस्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, सही है। अच्छा, या कोई आपका काम आसान कर सकते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप काफी, मतलब कुछ मेथड्स को देख रहे होंगे, कुछ मेथड्स मैं आपको घर पे एक्सप्लोर करने के लिए दूंगा, तो वो आप लोग ने करके आने हैं, क्लियर है। लिस्ट का असाइनमेंट थोड़ा सा खतरनाक होगा, तो उसमें घबराना नहीं है आप लोगों ने, बस टाइम देना है। तो अच्छा, इस तरीके से हमारे पास ना बहुत सारे मेथड्स हैं। यहाँ पे आप लोग को एक कन्फ्यूजन ये होगी हम कब कौन सा मेथड यूज़ करें। तो देखो, वो डिपेंड करता है सिनेरियो पे। कोई 2 मेथड्स का काम बिल्कुल सेम भी हो रहा होता है तो वो आपकी मर्जी है। अब जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि भाई यहाँ पे हमने लिस्ट का अगर फर्स्ट एलिमेंट निकालना है, लिस्ट का अगर मुझे क्या निकालना है, फर्स्ट एलिमेंट, मैं क्या करूँगा, 0 इंडेक्स लिख दूंगा। देख, इसका हमारे पास मेथड भी मौजूद है, मैं क्या लिखूँ, डॉट फर्स्ट, ये क्या ला के देगा मुझे, 1 ला के देगा। लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा था, इसी तरह मेरे पास क्या मौजूद है, डॉट लास्ट। अगर मैं इसको रन करूं, क्या ला के दे रहा है, सबसे एंड में क्या आ रहा था, 4 आ रहा था। अच्छा, इस तरीके से एक और आप क्या कर सकते हो, इंडेक्स है ना, इंडेक्स मैं 0 दिख रहा हूँ, लेकिन इस तरह का हमारे पास एक क्या है, मेथड भी है कि एलिमेंट ऐड का मतलब क्या है, किस इंडेक्स पे, और वो खुद भी बता रहा है कि यहाँ पे क्या दो, इंडेक्स दो। मैं अगर 0 देता हूँ, ये क्या लाएगा। तो देख रहे हो, मतलब आप डिफरेंट अप्रोचेस यूज कर सकते हो, मेथड्स का ये काम होता है। अच्छा, ये बहुत बेसिक मेथड है, अभी हम चलेंगे तो आगे भी डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सही है। एक वो वेरिएबल वाला जो आपने बताया था ना, जैसे हम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं लिस्ट को, और फिर उसके बाद नीचे जो हम लोगों ने करा था स्टूडेंट लिख के और राउंड वो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के। अच्छा, मैं समझ गया। आप ये बोल रहे हो कि
जब ये जो हमने वार्ड लगाया हुआ है इसमें एक एरर आया था, वो आपको समझ नहीं आया। जी सर। सही है। देखो वो एरर ये था, लेट सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ लिस्ट, अभी इसकी टाइप क्या है, लिस्ट डायनेमिक है। सही है। एक तरीके से अभी देखा जाए इसकी टाइप तो डायनेमिक है, लेकिन इसमें असाइन क्या हुआ है, सारे इंटीजर हुए हैं। अभी डायनेमिक है ना, तो अभी मैं इसमें क्या दे सकता हूँ, यहाँ पे मैं बोलता हूँ यार 3 इंडेक्स पे ना क्या कर दो, इसको अपडेट कर दो, बिलाल असाइन कर दो। सही हो गया। तो ये एरर नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि डायनेमिक था। डायनेमिक बोलता है कि जो असाइन हो गया बाद में वो अपडेट भी हो सकता है, क्योंकि डायनेमिक है ना। सही है। अच्छा, अगर मैं इसको वार कर दूं ना, तो वार ने क्या किया, वार भी एक तरीके से क्या था, कुछ भी ले सकता था। बट जब हमने उसे फर्स्ट टाइम सिर्फ इंटीजर असाइन कर दिया ना, अब उसने उसकी डेटा टाइप को क्या समझ लिया, लिस्ट ऑफ इंटीजर। देखो अभी मैं इस पे होवर कर रहा हूँ, क्या आ रहा है, ये इसको लिस्ट ऑफ इंटीजर बोल रहा है, जब इसमें बिलाल असाइन नहीं कर रहा। ऐसा ही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिस्ट लिखूँ ना, तो ये क्या बोल रहा है, लिस्ट ऑफ डायनेमिक। सही है, लिस्ट ऑफ इंटीजर नहीं बोल रहा। तो मीन्स इसमें कुछ भी असाइन हो सकता है बाद में भी। अच्छा, जैसे हम अगर वेरिएबल असाइन करें और नीचे हम लोग अपडेट करें इंटीजर, तो जैसे हमने इंडेक्स नंबर 3 के ऊपर हमने 7 की जगह पे 8 कर दिया। सही है, हो जाएगा। देखो क्योंकि डेटा टाइप वही है ना, मैंने 3 की जगह क्या कर दिया, इधर आया ये कर दिया 55, हो जाएगा। सेम डेटा टाइप है, लेकिन वो दूसरी डेटा टाइप अपनी आने देगा, क्योंकि उसकी डेटा टाइप क्या हो गई, स्पेसिफाई हो गई। क्लियर हो गया सबको, यहाँ तक कि किसी को कोई क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब लेट सपोज मेरी लिस्ट थी। सही है। यहाँ पे समझो स्टूडेंट के क्या थे, स्टूडेंट मार्क्स हैं। सही है, एक के एक आए, किसी के 3, 5, 7, 4 ये मार्क्स आए 100 में से। सही हो गया। अब मैं बोलता हूँ कि मेरे पास कोई सेकंड इंडेक्स का बच्चा आया, बोलता है सर हमने सही किया था, 5 नहीं 9 दे दें। ठीक है। तो अब इसको हम अपडेट भी तो कर सकते हैं, अपडेट भी तो करना चाहिए। या हम बोलेंगे एक दफ़ा जो मार्क्स असाइन हो गए ये हो गए। कोई ऐसे सिस्टम तो नहीं होते ना, चीज़ें अपडेट भी तो हो जाती हैं। तो उसको अपडेट किस तरह कर सकते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, मल्टीपल अप्रोचेस। कि पहली अप्रोच तो यही आ गई हमारी। पहली अप्रोच क्या आ गई, किसी वेरिएबल को हम अपडेट कैसे करते थे, अगर हम वो बनाएं स्ट्रिंग और इसमें लिख दें नेम, यहाँ मैं लिखूँ बिलाल, आगे मुझे इसको अपडेट करने में क्या करूँगा, नेम में दोबारा कुछ और असाइन कर दूंगा। सही है, ये अपडेट हो जाएगा ना। प्रिंट नेम करूँ तो क्या आएगा, ए आएगा, डबल ए। सही है। तो इसी तरह अगर मुझे लिस्ट में अपडेट करना है कोई चीज़, तो मैं लिस्ट का क्या दूंगा, स्पेसिफिक इंडेक्स दूंगा। मैंने बोला 0 इंडेक्स पे अभी क्या रख दो, 55। ये एक लिस्ट बनी हुई थी, 0 इंडेक्स पे क्या था, मैंने कहा 0 इंडेक्स पे क्या रख दो, और दोबारा क्या कर दो, प्रिंट स्टूडेंट नेम्स, पूरी लिस्ट, कोई स्पेसिफिक इंडेक्स नहीं कर रहा है। मैंने इसे रन किया, क्या आया, 0 इंडेक्स पे क्या आ गए, उसके मार्क्स बढ़ गए भाई, 1 से कितने हो गए, 55 हो गए। क्लियर हो गया। तो अपडेट करने के लिए हम इंडेक्सिंग यूज़ कर सकते हैं। अपडेट के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं और कंडीशंस भी होती हैं कि इस जगह अपडेट कर दो चीज़ें, वो भी मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। पहली चीज़ क्या हो गई, हमने इंडेक्स से अपडेट कर दिया। अब जो चीज़ हम करने जा रहे हैं ना, ये थोड़ी सी आप लोग को कंफ्यूजिंग लगेगी, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग खोल लिएगा। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। सही है। अब अगर कि कोई स्पेसिफिक रेंज मुझे क्या करना है, अपडेट करना है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट नेम्स डॉट, हमारे पास है रिप्लेस रेंज। ये वैसे बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन मैं इसको समझा यूँ रहा हूँ ताकि जब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ समझ आएगी ना, बाकी मेथड्स आसानी से समझ आने लगेंगे। ये थोड़ा कम यूज़ होता है, बट फिर भी इसको समझ लेना। सही है। ये क्या बोल रहा है, फिर रिप्लेसमेंट। अच्छा, स्टार्ट को अगर मैं किस पे करूं, होवर रिप्लेस रेंज पे, स्टार्ट एंड, यहाँ पे आ गया। अब इसको पढ़ो, रिमूव द ऑब्जेक्ट इन द रेंज फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड, देन इंसर्ट द एलिमेंट ऑफ द रिप्लेसमेंट एट स्टार्ट। क्लियर हुआ। क्या समझ आया कि ये बोल रहा है भाई 3 पैरामीटर्स ले रहा है, 3 चीज़ें ले रहा है। एक हमें स्टार्टिंग इंडेक्स देना है, एक क्या देना है, एंडिंग इंडेक्स। कि अगर हमें मल्टीपल कुछ क्या करना है, डेटा अपडेट करना है। मैंने कहा यार सिर्फ 0 इंडेक्स से अपडेट नहीं करना,
बल्कि दो इंडेक्सेस से डेटा उड़ा के उसकी जगह कोई अलग से रेंज आ जाए। सही हो गया। तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, जैसे इस तरह सपोज कर लो ये आपके सेमेस्टर कोर्सेज थे, सेमेस्टर कोर्सेज थे, आपने कितने उठाए, समझो 3 उठाए, 3 कोर्सेज आपने उठाए, और अब आप क्या चाह रहे हो कि यार मैं ये वाला कोर्स ड्रॉप कर दूं और कितने 2 कोर्स और ऐड कर दूं, 1 ड्रॉप करके 2 कर लूं, या 2 ड्रॉप करके सिर्फ 1 कोर्स ऐड कर लूं। तो मैं क्या करूँगा, एक स्टार्टिंग रेंज दे रहा हूँ, एक एंडिंग रेंज दूंगा। मैं क्या बोलूँगा, एक स्टार्टिंग रेंज, स्टार्टिंग रेंज क्या होगी, इंडेक्स। मैं यहाँ पे लेट सपोज देता हूँ 0, इसकी मैं रेंज दोबारा बढ़ा देता हूँ। मैंने क्या दिया 0। अब ये कहाँ से अपडेट करेगा, ये वाले इंडेक्स से। मैंने एंड में दिया 3, तो यहाँ पे भी एंडिंग पे ना स्पेसिफिक 3 तक नहीं जाएगा, 3 से पहले पहले वाले इंडेक्स, मीन्स 3 - 1, वही वाली अप्रोच फॉलो होगी। कहाँ से अपडेट करेगा, 0 इंडेक्स से अपडेट करेगा, कहाँ तक, 3 से पहले तक। 3 से पहले क्या होगा 2, मतलब जो एंडिंग रेंज है ना वो इंक्लूड नहीं होगी, वो एक्सक्लूड होगी। तो एंडिंग रेंज बस इसलिए बताइए कि इससे पहले पहले जितने भी इंडेक्स हैं उस तक क्या कर दे, अपडेट कर दे। वीडियो बनाओ इसकी, जाग गए, सही है। अच्छा 0 से लेके, अभी ये कहाँ पे अपडेट करेगा, 0 से लेके 1 2 8 तक अपडेट करेगा या 5 तक, 5 तक करेगा, 3 से पहले पहले। अच्छा रिप्लेसमेंट है ना, रेंज है, तो हमें क्या देना है, कोई स्पेसिफिक नहीं जाएगा। अगर सिर्फ एक भी देना है ना, वो भी किस में देना होगा, लिस्ट के ब्रैकेट्स में देना होगा, क्योंकि ये एक्सेप्ट क्या कर रहा है, आइट्रेबल। आइट्रेबल क्या होता है, एक से ज्यादा, सही है। तो यहाँ पे अगर सिर्फ मैं एक दे रहा हूँ ना, ये एरर देगा, क्योंकि आइट्रेबल नहीं दे रहा है। यहाँ पे मैं क्या दे रहा हूँ, एक इंटीजर, एक स्पेसिफिक वैल्यू दे रहा हूँ। तो मुझे एक भी चीज देनी है ना, वो मैं किस में दूंगा, इंटीजर में दूंगा। मैंने यहाँ पे दे दिया 2। अब क्या होगा, 1 3 5 की जगह क्या आ जाएगा। अगर मैं इधर आके प्रिंट करूं, प्रिंट स्टूडेंट नेम्स, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसको समझ लिया तो आगे मेथड बहुत आसानी से समझ आ रहे होंगे। 0 इंडेक्स से लेके कहां तक चेंज किया इसने, 3 तक या 3 से पहले पहले तक, 3 से पहले तक मींस 2 तक क्या चेंज किया, उस पे उसकी जगह 2 रख दिया। अगर मैं यहाँ पे क्या बोलता, उसकी जगह ये रख दो, तो ये क्या रखता, 1 3 5 की जगह क्या रख देता। अब एक टास्क आप लोगों का, वो ये क्लास को खैर यहीं पे और कंटेंट पढ़ लें या आगे चलें, ओ मतलब यहीं तक रोक दें, एक दो मेथड्स और पढ़ लेते हैं। अच्छा यहां पे देखें भाई, 0 इंडेक्स से स्टार्ट हुआ, कहां तक गया, 3 से पहले पहले तक, 0 1 2, 3 से पहले पहले 2 ही आता है ना। इसको ये कर देगा रिप्लेस, इसकी जगह क्या रखेगा, ये जो हमने पूरी अपनी नई लिस्ट दी है, इसने क्या लिखा 2 5 6 7 तक रखा। उसके बाद क्या आ गया 8 और 3। आप कुछ कह रहे हैं, सही है। आप जितने भी रखे ना, ये देखिए मैंने एक से ज्यादा बढ़ाए ना, देते रहे, पूरी एक रेंज है। अब आप जितने भी देना चाहे दे सकते हैं। क्या, कहां पे, रिप्लेसमेंट की जगह, भाइयों उसकी सुनने दो, 1 मिनट बोलो, लिस्ट ही तो दिए, हाँ ना। देखो ये ऐसे पास हो रही है, या आप इसको कहीं वेरिएबल में रख के पास कर दो, मतलब यहाँ पे आपने एक न्यू लिस्ट बोल दिया, इसमें रख के आप पास कर दो, वो तो एक ही चीज है ना। हमने डायरेक्ट पास कर दी, या आप न्यू लिस्ट कर दो, सही है। क्लियर हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। देखो पहले ये डायरेक्ट यहाँ पे पास कर रहे थे, मैंने इसको एक नया वेरिएबल में बना के वो वेरिएबल पास कर दिया, काम तो वही हुआ है ना, वही लिस्ट पास हुई है। ये चीज क्लियर है सबको। अच्छा कोई नए में डिस्कस नहीं करता, डिस्कस कर सकते हैं वैसे, लेकिन आप लोग की थोड़ी हालत खराब लग रही है मुझे। कितने बच्चे बोल रहे हैं कर लें थोड़ा सा डिस्कस, कर लें यार, सही है, ठीक है फिर कर लेते हैं। अच्छा यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई।
अब या बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा पेस में, एक एक्टिविटी कर लेते हैं, नई क्लास में उसे डिस्कस कर लेंगे।